हेलो दोस्तों, करिश्मा जी के जी एस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हमारे अतीत का चैप्टर नंबर 1 देखेंगे। किस क्लास का? क्लास 6 का। ठीक है। चैप्टर का क्या नाम है? चैप्टर का क्या नाम है? क्या नाम है चैप्टर का? क्या, कब, कहाँ और कैसे। देखिए पॉइंट 1, पहले चैप्टर के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे, उसके बाद इसके प्रश्नों को हल करेंगे। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। सहायक नदियाँ किसे कहते हैं? जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। जैसे गंगा नदी। गंगा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी हैं? यमुना हो गई और ऐसी कई कई नदियाँ हैं गंगा की सहायक नदी। तो सहायक नदियाँ किसे कहते हैं? जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। ठीक। गंगा के दक्षिणी इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। जैसे गंगा नदी बह रही है, इसका जो दक्षिणी भाग है इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? मगध के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मगध के नाम से जाना जाता है। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना हुई। क्या कह रहा है? देश के अनेक हिस्सों में भी मगध जैसे राज्यों की स्थापना हुई। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकता वश भी यात्रा करते थे। मतलब अपनी खुशी से यात्रा करते थे। सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। यात्रा करने से हमें एक दूसरे के विचारों को जानने का क्या मिला? अवसर मिला। अगला पॉइंट देखते हैं। लोगों के आवागमन में हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। लोगों के आवागमन ने क्या किया? सांस्कृतिक परंपराओं को क्या किया? समृद्ध किया। ठीक। समृद्ध ऐसे लिखा जाएगा। ठीक। कई सौ वर्ष से लोग पत्थर तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक के भोजन बनाने के लिए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। क्या क्या करने में? पत्थरों को तराशने में, संगीत की रचना में, भोजन बनाने के नए तरीकों में। मतलब एक दूसरे के विचार को अपनाते रहे। हमारे देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया और भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। किससे निकला है? इंडस से। जैसे संस्कृत में किससे निकला है? सिंधु से। ठीक है। इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। पूरब में जो स्थित था, मतलब गंगा नदी के पूरब में जो स्थित था, उसे क्या कहा गया? इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता है। भारत नाम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? उत्तर पश्चिम में। ठीक है। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। ऋग्वेद में भी मिलता है। ठीक है। अतीत की पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। अतीत की मतलब जो पुरानी पुस्तकें हैं वह किससे लिखी गई थी? हाथ से लिखी गई थी। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? पांडुलिपि कहते हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट। पांडुलिपि के लिए क्या प्रयोग होता है अंग्रेजी में? मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द। लैटिन शब्द मेनू जिसका अर्थ क्या है? हाथ है। हाथ है से निकला है। ठीक है। पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों किस पे लिखी जाती थी? ताड़पत्रों
अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से, भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्रों पर लिखी जाती। किस पे लिखी जाती थी? ताड़पत्रों पे और भोजपत्रों पे। कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। कई लाख वर्ष पहले लोग नदियों के तट पर रहते थे। कहाँ रहते थे? नदियों के तट पर रहते थे, जिससे उन्हें पानी की कमी ना हो। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदाओं से परिचित थे। अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों तथा जंगलों के अन्य उत्पादों का यही स्वयं संग्रह किया करते थे। किसे? जड़ को, फल को और जंगल के अन्य उत्पाद जैसे आम, महुआ, जामुन, इन सब का स्वयं संग्रह करते थे। वह जानवरों का शिकार भी करते थे। वो क्या करते थे? जानवरों का भी शिकार करते थे। चलो अब इस अध्याय के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न 1 क्या है? हमारे अतीत में किन किन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं? हमारे अतीत में शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। अतीत से क्या हासिल कर सकते हैं? शिकारियों के बारे में, पशुपालकों के बारे में, कृषकों के बारे में, शासकों के बारे में, व्यापारियों के बारे में, पुरोहितों के बारे में, शिल्पकारों के बारे में, कलाकार और संगीतकार और वैज्ञानिक। ठीक है। ये कृषकों देखिए गलत लिखा है, ऐसे लिखा जाएगा कृषकों, टाइपिंग मिस्टेक है, कृषकों। ठीक। क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। 8000 वर्ष पूर्व पुरुष स्त्री किसकी उपासना की? पुरुष स्त्री किसकी उपासना किया और किन किन पशुओं को पालतू बनाया? ठीक। 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले क्या उगाया? गेहूँ उगाया था। क्या उगाया था? गेहूँ उगाया था। जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। क्या किया था? उपजाना आरंभ किया था। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाया। किसको? भेड़ को, बकरी को, गाय, बैल को। ठीक। सबसे पहले क्या उगाया? गेहूँ। ठीक है। देखिए यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ होगा उगाया। क्या होगा? उगाया। उपजाना शुरू किया होगा, उपजाना शुरू किया। ठीक। आगे देखिए। सहायक नदियाँ किसे कहते हैं और कितने वर्ष पूर्व इन नदियों के किनारे नगर फले फूले? ठीक। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। ठीक है। कहाँ मिल जाती है? बड़ी नदी में। 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। ठीक है। जैसे मगध। गंगा के दक्षिण में से नदियों के आसपास के प्राचीन काल में किस नाम से जाने जाते थे? किस नाम से? मगध के नाम से। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? मगध के नाम से जाना जाता था। लोगों ने द्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा की। ठीक है। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की।
महाद्वीप कितने हैं? 7। महाद्वीप से जो छोटे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उप महाद्वीप। देखिए प्रश्न 6, किन किन जगहों का यात्रा जोखिम भरा था? कभी कभी हिमालय जैसी ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। किसके किसके कारण? ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों और समुद्रों के कारण कैसी होती थी यात्रा? जोखिम भरी होती थी। व्यापारी मूल्यवान वस्तुओं को लेकर किससे यात्रा करते थे? व्यापारी मूल्यवान वस्तुओं को लेकर किससे यात्रा करते थे? अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिलों में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। किससे? काफिलों में या तो जहाज़ों में। 100 वर्ष पहले लोग किन किन विचारों को अपनाते रहे हैं? 100 वर्ष पहले, ठीक है, देखिए 100 वर्ष पहले लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। अपने देश के लिए हम किन नामों का प्रयोग करते हैं? अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया, भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द किस शब्द से निकला है और संस्कृत में उसे क्या कहते हैं? इंडिया शब्द जो है इंडस शब्द से निकला है। किससे निकला है? इंडस से। संस्कृत में क्या कहते हैं? सिंधु कहते हैं। अतीत की पुस्तकों को हाथों से लिखने के कारण क्या कहते हैं? अतीत की पुस्तकों को हाथों से लिखने के कारण पांडुलिपि कहते हैं। यहाँ कहीं कहीं पर टाइपिंग मिस्टेक है, देख लीजिएगा। संस्कृत ऐसे लिखते हैं। पांडुलिपियाँ कहाँ मिलती हैं? ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों के अन्य स्थानों में मिलती हैं। मतलब अन्य स्थानों में मिलती हैं, स्थानों नहीं होगा ये, स्थानों में मिलती हैं। ठीक है, मंदिरों और विहारों के अन्य स्थानों में मिलती हैं। अतीत की पुस्तकों में किसकी चर्चा मिली है? अतीत की पुस्तकों में मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों, विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिली है। इन पुस्तकों में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? इन पुस्तकों में संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है। किस भाषा का प्रयोग हुआ है? संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है। पुस्तक ऐसे लिखा जाएगा। ठीक, आम लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? प्राकृतिक भाषा का प्रयोग करते थे। आम लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? प्राकृतिक भाषा का प्रयोग करते थे। हम किसका अध्ययन कर सकते हैं? हम अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं। किसका अध्ययन कर सकते हैं? अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं। हम अतीत में किन किन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं? शिकारियों के बारे में, पशुपालकों के बारे में, कृषकों के बारे में, शासकों के बारे में, व्यापारियों के बारे में, पुरोहितों के बारे में, शिल्पकारों के बारे में, कलाकारों के बारे में, संगीतकारों के बारे में या फिर वैज्ञानिकों के बारे में। ठीक है, कृषकों। आठ 8000 वर्ष पूर्व पुरुष स्त्री ने सबसे पहले क्या उपजाया? गेहूं। और किन किन पशुओं को पालतू बनाया? क्या उपजाया था सबसे पहले? गेहूं उपजाया था। ठीक है, उसके बाद किसे किसे पालतू बनाया? भेड़, बकरी, गाय, बैल और तमाम प्रकार के पशुओं को
पालतू बनाया। सहायक नदियाँ किसे कहते हैं और कितने वर्ष पूर्व इन नदियों के किनारे नगर फले फूले। सहायक नदियाँ क्या होती हैं? जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे आरंभिक नगर फले फूले थे। किसके किनारे? गंगा नदी के किनारे। ठीक है। गंगा के दक्षिण में नदियों के आसपास के प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? मगध के नाम से जाना जाता था। ठीक है। लोगों ने द्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की यात्रा क्यों की? लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक दूसरे से दूसरे हिस्से तक की यात्रा की थी। किसकी? उपमहाद्वीप की। लगता है वही क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। यही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गए हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। यदि कोई सुझाव है तो उसे भी कमेंट करें। धन्यवाद।